वेलकम बैक टू राज आईएएस अकादमी। राज आईएएस अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंथ निरपेक्षता क्या है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या उनमें कुछ अंतर है। जब हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वो कितना हद तक सही है। जब हम ये कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो वो कितना हद तक सही है। कई दफ़ा इन दोनों शब्दों के चुनाव में भ्रांतियाँ होती है। कई दफ़ा इन दोनों शब्दों के चयन में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो आइए हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं आज के इस लेक्चर में कि ये शब्द क्या एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्या भारत के लिए पंथ निरपेक्षता शब्द उपयुक्त है या धर्मनिरपेक्षता शब्द उपयुक्त है या दोनों शब्द उपयुक्त हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इनको। एक तरफ लिखते हैं धर्मनिरपेक्षता, या ये कहें कि धर्मनिरपेक्ष लिखते हैं, धर्मनिरपेक्ष। और दूसरी ओर लिखते हैं पंथ निरपेक्ष। इन दोनों शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने के क्रम में कहीं न कहीं एक शब्द को और लेकर के हमें चलना चाहिए और वो शब्द है अंग्रेजी का सेकुलर वर्ड। तो इनको समझने के क्रम में हम ये भी देखेंगे कि आखिर सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है, सेकुलर स्टेट का प्रचलन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष में दो शब्द हैं। यहाँ पर एक शब्द है आपका धर्म और दूसरा शब्द है आपका निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ रहना या तटस्थ होना, अलग होना, विमुख होना। तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। निरपेक्ष का मतलब है तटस्थ या अलग, तटस्थ या अलग। सबसे पहले ये देखते हैं कि धर्म शब्द का मतलब क्या होता है, धर्म शब्द के मायने क्या होते हैं, धर्म शब्द क्या है। तो ये जो धर्म शब्द है संस्कृत के ध्री धातु से उत्पन्न हुआ है। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें इस धर्म शब्द का, तो धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से उत्पन्न हुआ है और इस ध्री धातु का मतलब होता है धारण करना। ध्री धातु का मतलब क्या होता है, धारण करना। तो यहां पर लिख सकते हैं हम धारण करना। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ करके इसको देखने का प्रयास करें तो धारण किस चीज को किया जा सकता है, वो कौन सी चीजें हैं जो धारण की जा सकती है। इसके विलोम में एक शब्द ये भी आ जाएगा कि एक शब्द ये भी हो सकता है कि कौन सी चीजें हैं जो त्याज्य हैं, किनको धारण कर सकते हैं और किनको त्याग किया जा सकता है। तो अगर धारण करना इसका मतलब है कि धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो वो सारी चीजें जो धारण करने योग्य हैं, जिनको धारण किया जा सकता है, वह जो धारण करने योग्य है। अब धारण करने योग्य क्या है, किनको धारण किया जा सकता है, तो जो हमारे आचरण के नियम होते हैं, जो हमारे आचरण के नियम होते हैं उनको धारण किया जा सकता है।
तो इसका मतलब क्या निकला? आचरण का नियम। आचरण का नियम, इनको क्या किया जा सकता है? तो धारण किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आगे, तो ये जो आचरण का नियम है ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना कर्तव्य है। किसी व्यक्ति के लिए उसके आचरण के नियम का मतलब क्या होगा? तो उस व्यक्ति का उसका अपना कर्तव्य, यानी कि स्व कर्तव्य, स्व कर्तव्य। तो धर्म शब्द का मतलब ये निकला कि वे सारी चीजें जिनको हम धारण कर सकते हैं, जो धारण करने योग्य हो, यानी कि हमारे आचरण का नियम यह धारण करने योग्य है। और आचरण का नियम क्या हो सकता है? तो हमारे कर्तव्य हो सकते हैं, ये आचरण के नियम हो सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर दया करना, क्रोध नहीं करना, सत्य बोलना। कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में, भारतीय परंपरा के हिसाब से धर्म शब्द का एक व्यापक मतलब है, और धर्म का मतलब ये है जो धारण करने योग्य है, यानी कि हमारे आचरण का नियम, यानी कि हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। किसी भी व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह उसका धर्म है। भारतीय परंपरा के कई ग्रंथों में धर्म शब्द का उल्लेख हुआ है। जैसे मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में धर्म शब्द के या धर्म के कई लक्षण बताए गए हैं। धर्म के कई लक्षण बताए गए हैं। उसमें यह कहा गया है धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि जो क्षमा करना, किसी को क्षमा करना, यह हमारे आचरण में समाहित होना चाहिए, यह धर्म का एक लक्षण है। इसके अलावा क्या? तो दया करना, यह भी धर्म का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा तीसरी बात क्या इसमें कही गई है? क्षमा, दम, यानी कि अपने मन पर नियंत्रण रखना। इसमें इंद्रिय निग्रह शब्द का उल्लेख है, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। हमारे जो सभी इंद्रिय हैं उन इंद्रियों को अपने काबू में रखना, अपने काबू में करना, यह भी धर्म के एक लक्षण है। शौच, यानी कि स्वच्छता से रहना, यह भी धर्म के लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में, यानी कि हमारे भारतीय शास्त्रों के हिसाब से। फिर चोरी न करना, यह भी क्या है? धर्म का एक लक्षण है। विद्या अर्जन करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यह धर्म के लक्षण है। अपने बुद्धि का विकास करना, यह भी धर्म के लक्षण है। तो इस तरह से मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उन 10 लक्षणों से यह प्रतीत होता है कि धर्म का मतलब कुछ और नहीं बल्कि हमारी जीवन पद्धति से है। तो भारतीय संदर्भ में क्या देखने को मिला कि धर्म क्या है? तो धर्म कुछ और नहीं बल्कि हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा है। धर्म भारतीय परंपरा के हिसाब से हमारी जीवन पद्धति है। इसी प्रकार एक अन्य शास्त्र, भारतीय शास्त्र की बात करें तो महाभारत के गीता खंड में श्री कृष्ण कुछ इसी प्रकार का प्रवचन देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यमानम सृजाम्यहम्। यहां भी वो धर्म शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, यानी कि धार्मिकता खतरे में पड़ जाता है, धर्म खतरे में, धर्म संकट में चला जाता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भी हम क्या करते हैं? तब हम इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हम इस धरती पर अपना रूप बदलकर आते हैं।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं, चूंकि उस समय तो इस प्रकार का जो धर्म है, क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो इस तरह का पूजा पद्धति वाला कुछ बातें वहां पर थी नहीं। पूजा पद्धति से मेरा तात्पर्य यह है रिलीजन से, ठीक है। तो रिलीजन टाइप का कोई चीज था ही नहीं उस समय। तो श्री कृष्ण किस धर्म की बात कर रहे हैं? तो वो उस धर्म की बात कर रहे हैं जो लोगों की नैतिकता से, समाज की नैतिकता से जुड़ा हुआ है। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब समाज में नैतिकता का पतन होता है, जब जब समाज अनैतिकता के मार्ग पर अग्रसर होता है, तब तब हम नैतिकता की स्थापना के लिए हम अपना रूप बदलकर इस धरती पर आते हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास भी कुछ इसी प्रकार का प्रवचन देते हुए अपने ग्रंथों में नजर आते हैं। वो ये कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहो कृपा विधि निधि सज्जन पीरा। तो तुलसीदास भी कुछ इसी प्रकार का बात कर रहे हैं। वो भी धर्म शब्द का उल्लेख अपने वक्तव्य में कर रहे हैं। तो यहां भी धर्म शब्द का मतलब ये इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म से नहीं है, बल्कि धर्म शब्द का मतलब यहाँ पर जीवन पद्धति से है। धर्म शब्द का मतलब यहाँ पर स्वकर्तव्य से है। धर्म शब्द का यहाँ पर मतलब नैतिकता से है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि भारतीय शास्त्रों में एक परंपरा चली आ रही है, जहां समय समय पर विभिन्न शास्त्रों में धर्म शब्द का उल्लेख हुआ है। और उस धर्म का कदापि मतलब ये नहीं होता है कि सिख धर्म या ईसाई धर्म या पारसी धर्म या जैन धर्म या फिर इस्लाम धर्म। फिर आगे चल करके महात्मा गांधी भी कुछ इस तरह की बात करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, जिसे हमें त्याग देना चाहिए। धर्म विहीन राजनीति किसके समान है? तो मृत देह के समान है, जिसे हमें त्याग देना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि राजनीति में धर्म नहीं है, तो वह राजनीति ठीक उसी प्रकार से उस शरीर के समान है जो मर चुका है, और उस मर चुके शरीर को जला देना चाहिए। उसी तरह से धर्म विहीन राजनीति, जिस राजनीति में धर्म जुड़ा हुआ ना हो, उस राजनीति को भी त्याग देना चाहिए, राजनीति को भी जला देना चाहिए। वहां भी महात्मा गांधी धर्म शब्द का प्रयोग किसी मजहब के संदर्भ में, सिख धर्म के संदर्भ में, ईसाई धर्म के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी नैतिकता के संदर्भ में कर रहे हैं। यानी कि धर्म के साथ नैतिकता का गठजोड़ होना जरूरी है। राजनीति के साथ नैतिकता का गठजोड़ होना जरूरी है। यदि राजनीति में नैतिकता नहीं है, तो वह राजनीति ठीक नहीं है, उस राजनीति का कोई महत्व नहीं है, उस राजनीति से जन कल्याण नहीं हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि यह बात स्थापित हो चुकी कि भारतीय परंपरा के हिसाब से धर्म शब्द का मतलब जीवन पद्धति से है, न कि मजहब से है। यानी कि हमारे जो जीवन के जो पद्धति है उससे है, हमारे जो कर्तव्य हैं उससे है, हमारी जो नैतिकता है उससे है धर्म शब्द का आशय। इस धर्म शब्द के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो धर्म शब्द के अगर स्वरूपों की बात करें तो कई स्वरूप देखने को मिलता है। ये राजधर्म हो सकता है, पितृधर्म हो सकता है, पुत्र धर्म हो सकता है, पत्नी धर्म हो सकता है, इसमें शिक्षक धर्म हो सकता है, शिक्षक धर्म हो सकता है। इस तरह से तो धर्म शब्द कई अर्थों में, यहाँ कई रूपों में आ सकता है। जैसे मैं यदि एक शिक्षक हूं, तो एक शिक्षक के नाते मेरा धर्म क्या है? आप यदि विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी के नाते आपका धर्म क्या है? यहाँ पे धर्म शब्द का मतलब
मजहब के सेंस में नहीं है बल्कि कर्तव्य के सेंस में। यानी कि मेरे शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है? तो ठीक ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान अर्जन करने के पश्चात उसको अपने विद्यार्थियों तक हस्तांतरित करना, ये एक शिक्षक का धर्म होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक शिक्षक है ए, वो किसी स्कूल में पढ़ाने जाता है और वह एक दूसरा शिक्षक है बी। तो ये शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है और वह ठीक समय पर जाता है, विद्यालय में ठीक समय पर जाता है, विद्यार्थियों को ठीक ढंग से पढ़ाता है। उसके जो मजहब है पढ़ाने के संदर्भ में, शिक्षक के कर्तव्य के संदर्भ में, उसके मजहब से वहां कोई लेना देना नहीं है। जबकि एक दूसरा शिक्षक जो बड़ा ही मजहबी संदर्भ रखता है, मजहबी एंगल रखता है, और वह पढ़ाने के क्रम में मजहब की चीजों को उभारता है, विषय वस्तु को न पढ़ा करके वो मजहब की चीजों को उभारता है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो एक व्यक्ति रिलीजियस हो सकता है भारतीय संदर्भ में, लेकिन वह उस व्यक्ति का जो शिक्षक धर्म है, वह शिक्षक धर्म का वह पालन नहीं कर रहा है। इसी तरह से विद्यार्थी धर्म का भी हो सकता है। एक विद्यार्थी जो सुबह उठ करके खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो उसका रिलीजियस एस्पेक्ट हो सकता है भारतीय संदर्भ में, वो उसका विद्यार्थी धर्म नहीं है। विद्यार्थी धर्म ये कहता है कि शिक्षक के द्वारा दिए गए जो टास्क हैं उस टास्क को पूरा करे, न कि ईश्वर की आराधना में दिन रात लगे रहें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इस कहानी का सार ये निकला कि भारतीय परंपरा में धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य के संदर्भ में या नैतिकता के संदर्भ में हुआ है, न कि मजहब के संदर्भ में हुआ है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? कर्तव्य से तटस्थ होना। क्या कोई व्यक्ति कर्तव्य से तटस्थ हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य से तटस्थ होना चाहिए? कर्तव्य से विमुख होना चाहिए? कर्तव्य का परित्याग कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नहीं। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय संदर्भ में अगर देखें, भारतीय परंपरा के हिसाब से देखें, तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये अपने आप में कहीं सही नहीं ठहरता। यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। यानी कि यदि धर्म शब्द का मतलब कर्तव्य है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? निरपेक्ष का मतलब है तटस्थ। तो कर्तव्य से तटस्थ होना, कर्तव्य से दूरी बनाकर रखना, कर्तव्य से तटस्थ होना, कर्तव्य से दूरी बना करके रखना। तो क्या किसी व्यक्ति को, किसी समाज को कर्तव्य से दूरी बना करके रखना चाहिए या उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए? तो उत्तर है उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो जब उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, तो भारतीय परंपरा के हिसाब से कर्तव्य से तटस्थ यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द अपने आप में औचित्यपूर्ण नहीं है, ठीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय परंपरा के हिसाब से एक त्याज्य शब्द है, इसे त्याग देना चाहिए। यह शब्द सही नहीं है। भारतीय परंपरा के हिसाब से यह शब्द क्या है? एक त्याज्य शब्द है, इसे त्याग देना चाहिए। यह त्यागने योग्य शब्द है। अब जरा पंथ निरपेक्ष शब्द का अवलोकन करने से पहले हम सेकुलर शब्द का अवलोकन कर लेते हैं कि सेकुलर शब्द के मतलब क्या है। सेकुलर शब्द क्या है? तो सेकुलर शब्द का मतलब है रिलीजियन से तटस्थ रहना, रिलीजियन से तटस्थ, रिलीजियन से तटस्थ यानी कि रिलीजियन से दूरी बना करके रखना, ये क्या है? आपका सेकुलर शब्द का मतलब है। अब क्योंकि ये शब्द जो है पश्चिम का देन है, यूरोप का देन है, हम कह सकते हैं। तो जब ये शब्द पश्चिम का देन है, तो सबसे पहले सेकुलर का अर्थ जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि रिलीजन शब्द का मतलब क्या होता है। तो रिलीजन शब्द लैटिन वर्ड रेलिगेयर से उत्पन्न हुआ है, रेलिगेयर। और रेलिगेयर का मतलब होता है आपस में जोड़ना, टू कनेक्ट। रेलिगेयर का मतलब क्या होता है? टू कनेक्ट।
आपस में जोड़ना। किसको आपस में जोड़ने की बात कर रहा है रिलीजन? तो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने की बात कर रहा है। मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने की बात कर रहा है। किसको किसको जोड़ने की बात कर रहा है? तो एक तरफ मनुष्य है, उसको किससे जोड़ने की बात कर रहा है? तो ईश्वर से जोड़ने की बात कर रहा है। यानी कि हम ये देख रहे हैं मनुष्य यह लौकिक प्राणी है, इस लोक का प्राणी है। मनुष्य क्या है? यह लौकिक प्राणी है, यह लोक का प्राणी है। तो यह लौकिक है, यह लौकिक सत्ता को, और ईश्वर क्या है? एक पारलौकिक सत्ता है। तो यह लौकिक प्राणी को पारलौकिक सत्ता से जोड़ने की बात कर रहा है। यह लौकिक प्राणी को पारलौकिक सत्ता से जोड़ने की बात कर रहा है। रिलीजन शब्द लैटिन वर्ड रेलिगेयर से उत्पन्न हुआ है, जहां रेलिगेयर का मतलब होता है टू कनेक्ट। अब टू कनेक्ट का क्या मतलब है? किसको किसको कनेक्ट करेंगे? तो एक तरफ है आपका ईश्वर और दूसरे तरफ है आपका मनुष्य। मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने की कल्पना है इसमें, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने की बात है। यानी कि अलौकिक सत्ता को पारलौकिक सत्ता से कहीं ना कहीं आपस में इसके जोड़ने की यह बात करता है। अलौकिक सत्ता को पारलौकिक सत्ता से जोड़ने की बात करता है। तो कुल मिलाकर के हम ये देख पाते हैं कि रिलीजन का मतलब क्या है। तो कुछ ये क्या है? कुछ उपासना पद्धतियों का संग्रह है। रिलीजन क्या है? कुछ उपासना पद्धतियों का संग्रह है। अब इस संग्रह में कौन कौन सी बातें आती हैं? तो इस संग्रह में एक बात आता है कि ये इहलोक को क्या करता है? परलोक से जोड़ने का काम करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलीजन क्या है? तो कुछ उपासना पद्धतियों का संग्रह है। रिलीजन शब्द के क्या मतलब निकले? तो कुछ उपासना पद्धतियों का संग्रह, पद्धतियों का संग्रह जो जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ने का काम करती है? तो इहलौकिक सत्ता को पारलौकिक सत्ता से जोड़ने का काम करती है। इहलौकिक सत्ता को या फिर मनुष्य को, इहलौकिक सत्ता को पारलौकिक सत्ता से जोड़ने का काम करती है। पारलौकिक सत्ता से जोड़ना, कुछ उपासना पद्धतियों का संग्रह जो इहलौकिक सत्ता को पारलौकिक सत्ता से जोड़ता है। यानी कि ये जो रिलीजन देख रहे हैं, ये रिलीजन कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है? आपका पूजा पद्धति से रिलेटेड है। ये आपका जीवन पद्धति है। एक तरफ क्या है? जीवन पद्धति है, तो दूसरे तरफ क्या है? आपका पूजा पद्धति है। यानी कि ये जो रिलीजन है वो किससे संदर्भित है? तो मजहब से संदर्भित है। ये मजहब के सेंस में इसका प्रयोग हो रहा है, मजहब के संदर्भ में इसका प्रयोग हो रहा है। अब सेकुलर में एक शब्द को जोड़ दें, सेकुलर स्टेट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेकुलर स्टेट की अवधारणा कहाँ आई और कैसे आई। तो सेकुलर स्टेट की अवधारणा ये पश्चिम की देन है, ये पश्चिम की देन है। पहले ये होता था कि पश्चिम में जो रिलीजन फैक्टर होता था या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, जो धार्मिक संगठन होते थे, उनका राज्य के मामले में बड़ा हस्तक्षेप हुआ करता था। और यूरोप में कुछ धार्मिक आंदोलन होते हैं और उन धार्मिक आंदोलनों के बाद ये देखने को मिला कि लोगों ने एक सर्वमान्य विचार दिया और ये कहा गया कि रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का कार्य दूसरा है, ये दूसरी चीजें हैं, ये दूसरी दुनिया की बेहतरी के लिए है। रिलीजन दूसरी दुनिया की बेहतरी के लिए है, जबकि ये जो स्टेट है या राज्य है या गवर्नमेंट जो है, ये इहलौक के बेहतरी के लिए है, इसका कार्य कुछ और होना चाहिए। रिलीजन के जो हस्तक्षेप है स्टेट पर या पॉलिटिकल अफेयर्स पे जो
उसका वर्चस्व है या हस्तक्षेप है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कालांतर में धीरे धीरे ये विचार एक आम धारणा बन गई, आम सहमति बन गई और ये माना जाने लगा कि जो राज्य हैं, राज्य को रिलीजियस एक्टिविटी से अपने आप को दूरी बनाए रखना चाहिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का कार्य अलग होना चाहिए, राज्य का कार्य अलग होना चाहिए। यानी कि अगर सेकुलर स्टेट की अगर बात करें, इसमें एक शब्द और जोड़ लें, सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या निकला कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं हो। एक ऐसा देश जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं हो, पहला। दूसरा, वह राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, वह राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। पहली बात क्या, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, ये पश्चिमी देशों की हम बात कर रहे हैं उस संदर्भ में। तो सेकुलर स्टेट का मतलब यह है कि एक ऐसा स्टेट जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा और रिलीजन से दूरी बना करके रखेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो उसके नागरिक हैं, उसके नागरिकों के साथ स्टेट किसी भी प्रकार से रिलीजियस बैकग्राउंड पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरी बात, वहां के जो नागरिक हैं उनको अपनी रिलीजन के हिसाब से अपने रिलीजन को सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। यदि वो इस्लाम रिलीजन का है तो इस्लामिक चीजों को या इस्लामिक उपासना पद्धतियों को, नमाज पढ़ने की बात है, रोजा रखने की बात है, तो इस तरह की गतिविधियों में संलग्न होने का उसका पूरा छूट होगा। वो उसका अपना निजी मामला होगा, राज्य उससे तटस्थ होगा। और राज्य अगर कोई लॉ बनाती है या राज्य अगर कोई प्रोग्राम जनता के लिए बनाती है तो उस प्रोग्राम को इस आधार पर नहीं बनाया जाएगा कि ये किसी खास रिलीजन को फायदा पहुंचाने वाले हों। तो ये सब बातें हैं सेकुलर स्टेट में। एक सेकुलर स्टेट कैसा होना चाहिए, तो सेकुलर स्टेट ऐसा होना चाहिए जिसका अपना कोई राजकीय धर्म ना हो, वहां के जो नागरिक हैं, नागरिकों पर राज्य रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, वहां के जो नागरिक हैं अपने रिलीजन के हिसाब से उस रिलीजन को सेलिब्रेट करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता। तो ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, भारतीय संविधान के उद्देशिका में इसको, ये पहले था नहीं, इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये शब्द पहले भारतीय संविधान में नहीं था, बल्कि इसको 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया। अब जब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो एडिशन हुआ, सेकुलर शब्द, इंडिया को सेकुलर स्टेट या इंडिया के लिए सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग जब भारतीय प्रस्तावना में किया गया तो उस समय ये एक मसला फंसा कि जो भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण है, उस हिंदी संस्करण में सेकुलरिज्म के लिए किस शब्द को डाला जाए। तो बहुत मंथन होने के बाद में ये देखा गया कि भारतीय परंपरा में ऐसे कौन से शब्द हैं, हिंदी में ऐसे कौन से शब्द हैं जो सेकुलर को सही से एक्सप्रेस कर पाएगा, सेकुलरिज्म को सही से एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जो बुद्ध जन थे उस समय के, उन्होंने ये पाया कि जो सेकुलर शब्द है, सेकुलर शब्द के लिए एक शब्द जो पंथ है, वह पंथ कहीं ना कहीं इसके समानार्थक, कमोबेश, पूरी तरह नहीं, समानार्थक शब्द के रूप में हो सकता है। क्योंकि पंथ का मतलब है वह रास्ता जो ईश्वर तक जाता है। पंथ का सीधा सीधा मतलब क्या है, वह रास्ता
जो ईश्वर तक जाता है, ईश्वर तक जाता है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम में जो रिलीजन शब्द के मतलब थे, भारतीय संदर्भ में या भारत में पंथ शब्द का मतलब भी कमोबेश वही निकल रहा था। इसीलिए जब भारतीय संविधान के जो हिंदी संस्करण में सेकुलर शब्द के बदले में हिंदी का कोई शब्द लिखने का बात आया, तो उस समय पंथ निरपेक्ष शब्द को तवज्जो दिया गया ताकि यहाँ कोई भ्रांति न रहे, क्योंकि धर्म शब्द के अपने अलग मायने हैं। अब धर्म निरपेक्ष शब्द अगर लिख दिया जाता तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता, क्योंकि धर्म का तो भारतीय परंपरा के हिसाब से मतलब है कि कर्तव्य, और कर्तव्य से निरपेक्ष होना, कर्तव्य से दूरी बना करके रखना। तो राज्य अगर कर्तव्य से दूरी बना करके रख रहा है तो अपने आप में ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष कुछ हद तक इसको परिभाषित या इसके लिए समानार्थक के रूप में हो सकता है, क्योंकि रिलीजन शब्द का जो मतलब यूरोप में था, पंथ शब्द का कमोबेश वही मतलब भारत में था। रिलीजन में मजहब वाला सेंस दिखाई पड़ता था, ठीक उसी तरह से पंथ में भी मजहब वाला सेंस भारत में दिखाई पड़ता था। इसीलिए भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण में सेकुलरिज्म की जगह पे पंथ निरपेक्षता शब्द को रखा गया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा, वह नागरिकों को पंथ के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि प्रत्येक चीज के कुछ अपवाद होते हैं, जब भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसके भी कुछ अपवाद हैं। ये तो इसका सैद्धांतिक पक्ष है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सैद्धांतिक रूप से पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही है? तो नहीं। भारतीय परंपरा के हिसाब से पंथ निरपेक्ष शब्द और धर्म निरपेक्ष शब्द दोनों एक ही नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कर्तव्य से विमुख हो जाना, जबकि पंथ निरपेक्ष का मतलब है रिलीजन से दूरी बना करके, रिलीजन से विमुख होना, रिलीजन से तटस्थ रहना। दोनों अलग अलग चीज है। तो कंक्लूजन के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? तो कंक्लूजन के तौर पे हम ये लिख सकते हैं कि यद्यपि भारतीय परंपरा में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, दोनों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण में सेकुलर शब्द के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग न करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। तो यह सैद्धांतिक बात है। हालांकि व्यवहार में पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द सेकुलरिज्म या सेकुलर स्टेट के समानार्थी के रूप में ही किया जाता है। व्यवहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है, बल्कि अभी तो ये देखने को मिल रहा है कि सेकुलरिज्म के लिए या सेकुलर स्टेट के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश का प्रचलन पंथ निरपेक्ष देश की अपेक्षा अधिक हो रहा है। तो व्यवहार में दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, किंतु भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये रहा आज के वीडियो में हमने क्या समझा। तो हमने ये समझा कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो भारतीय परंपरा में धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों शब्द के मायने मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ, व्यवहारिक दृष्टिकोण यही है कि दोनों शब्द का प्रयोग बोलचाल की भाषा में खूब होता है। तो ये रहा आज के वीडियो का सार। अगर कोई ये पूछे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है या धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हमारा उत्तर होगा सैद्धांतिक रूप से तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि पंथ का मतलब रिलीजन है और धर्म का मतलब भी अगर रिलीजन ही निकाले, मजहब के संदर्भ में निकाले, तो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों बराबर है और भारत के लिए पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों का प्रयोग ठीक होगा, किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ।